वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 6 के बारे में जानकारी लेना शुरू किया था और कुछ जानकारी हमने ली है। तो ये जो बुक है ये है हिस्ट्री की ग्रेड 6। तो आप लोगों को मालूम है लेसन नंबर 6 जो है हम सीख रहे हैं न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। देखिए अब यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में उपनिषदों के बारे में, थिंकर्स के बारे में जानकारी ली है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे आगे की जानकारी। जो अब यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स दिया गया है, देखिए पाणिनि द ग्रामरियन, जो पाणिनि थे वो ग्रामरियन थे, उन्होंने ग्रामर तैयार किया था। किस लैंग्वेज का ग्रामर तैयार किया था? व्याकरण के निर्माता थे। किस लैंग्वेज का व्याकरण, इन्होंने ग्रामर किस लैंग्वेज का तैयार किया है? देखिए दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वेयर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि। अब उन दिनों में, तत्कालीन समय में, पाणिनि नाम के एक मोस्ट स्कॉलर, एक विद्वान थे, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज जो है, संस्कृत लैंग्वेज में हम आज जो भी कुछ व्याकरण देखते हैं, ग्रामर देखते हैं, वो किसने तैयार किया है? पाणिनि जो थे उन्होंने तैयार किया है। ही अरेंज्ड द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज्ड दिस क्रिएट फॉर्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवेल्स कॉन्सोनेंट होते हैं, उस तरह के एक ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर में उनका जो ग्रामर है वो तैयार किया। उसके लिए अलजेब्रा जो है उसमें जैसे फॉर्मूले रहते हैं, उस फॉर्मूले के तौर पर उसी तरह के कुछ सूत्र उन्होंने बनाए, फॉर्मूलाज उन्होंने बनाए थे। ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला। अब ये किसके लिए यूज किया गया था? कि लैंग्वेज के जो भी कुछ रूल्स रहते थे, नियम रहते थे, वो तैयार करने के लिए। अराउंड 3000 ऑफ देम, लगभग 3000 जो रूल्स लैंग्वेज के थे, उन रूल्स को बताने के लिए उन्होंने किसकी निर्मित की थी? फॉर्मूलाज तैयार किए थे। ओके, उसके बाद है जैनिज्म, जो जैन रिलीजन है उसके बारे में इसमें हम जानकारी लेंगे। The last 24th Tirthankara of the Jainas, Vardhaman Mahavira, also spread his message around this time during 2500 years ago। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था वर्धमान महावीरा, उन्होंने भी अपना जो मैसेज है लोगों में पहुंचाया था लगभग आज से 2500 साल पहले। He was the Kshatriya prince of Lichavis, a group that was part of the Vajji Sangha। अब वो जो वर्धमान महावीर थे वो भी क्षत्रिय वर्ण को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय वर्ण से आते थे। प्रिंस ऑफ लिच्छवीज, लिच्छवीज नाम का जो राज्य था वहां के वो क्या थे? प्रिंस थे। अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वज्जी संघ, वज्जी संघ को ये बिलोंग करता है। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमने इसको जाना है, पढ़ा है। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? देखिए, ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। अब 30 साल की उम्र में जो वर्धमान महावीरा थे उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और एक जंगल में जाकर वो रहने लगे। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, एट द एंड ऑफ विच ही अटेंडेड द एनलाइटमेंट। लगभग उस जंगल में, फॉरेस्ट में रहकर उन्होंने कितने साल गुजारे? लगभग आज से 2500 साल पहले, मतलब 12 years, लगभग 12 साल उन्होंने जंगल में तपस्या की, ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत की थी। लगभग 12 साल तक वो उस जंगल में रहे और उसके बाद एट द एंड ही अटेंड एनलाइटमेंट, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है डॉक्ट्रिन, सिद्धांत। लोगों को उन्होंने एक सिंपल जो सिद्धांत है वो बताया। मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लिव देयर होम्स, दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग्स। उनका क्या कहना था कि अगर आपको जीवन सही तरह से मालूम करना है तो आपको आपके घर से बाहर आकर ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, नॉलेज आपको सर्च करना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा ना करना, किसी को ना मारना, या फिर हमारी वजह से किसी को इंजुरी ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, उसे कहते हैं अहिंसा। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग्स। जो सजीव होते हैं उनको किसी भी तरह की हर्टिंग या फिर उनको नहीं मारना चाहिए। ऑल बीइंग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। जो भी कुछ सजीव है
वो लॉन्ग टू लिव, उन्हें जीने का पूरा पूरा अधिकार है, ऐसा महावीर लोगों को बताते थे। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सबके लिए उनका जीवन क्या होता है, प्यारा होता है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत, और जो भगवान महावीर या फिर जो महावीर थे वो लोगों को क्या करते थे, प्राकृत लैंग्वेज में ही सिखाते थे। अपनी जो सीख थी वो प्राकृत लैंग्वेज में लोगों को बताते थे, और लोगों को लैंग्वेज क्या होती थी, बहुत अच्छे तरीके से वो समझ पाते थे, उसे समझ सकते थे। देयर वेयर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, प्राकृत के बहुत सारे फॉर्म्स हम देख सकते हैं, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magadha was known as Magadhi. अब जिस जिस रीजन में, जिस जिस प्रांत में प्राकृत को यूज किया जाता था वहां पर उस प्रांत का नाम उस लैंग्वेज को दिया जाता था। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे मगध में अगर प्राकृत बोली जाती थी तो उसे उस लैंग्वेज को कहा जाता था मगधी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वेर नोन एज जैनास हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स बेगिंग फॉर फूड। अब जो भी कुछ महावीर जो थे, जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो जिनको जो लोग उनको फॉलो करते थे उनको कहा जाता था जैनास, जैन। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स, उनको क्या, एक बहुत ही सादी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। बेगिंग फॉर फूड, उनको एक भिक्षु की तरह अपनी लाइफ, अपना जीवन बिताना पड़ता था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वेयर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, उनको ऑनेस्ट रहना पड़ता था, और चोरी चकारी जो है वो जो ऐसी चीजें होती है, स्टील यानी कि चोरियां, इस तरह के कुछ काम वो नहीं कर सकते थे, दूसरों को हार्म नहीं कर सकते थे, और बहुत ही ऑनेस्टली उनको अपनी लाइफ गुजारनी पड़ती थी। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। अब उनको क्या करना था, जो भी कुछ अच्छी बातों का जो अनुकरण है वो उनको करना पड़ता था, अच्छी बातों को फॉलो करना पड़ता था। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स, और जो पुरुष रहते थे उनको किसका त्याग करना पड़ता था, अपने कपड़ों का भी त्याग करना पड़ता था, यानी कि विदाउट क्लोथ्स दे हैव टू वांडर हियर एंड देयर प्लेस टू प्लेस, मीन्स प्लेस टू प्लेस जाकर उन लोगों को क्या करना पड़ता था, जो समाज की जागृति है वो करनी पड़ती थी। अब देखिए आगे क्या है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। अब ये जो सारी चीजें थी, ये बहुत सारे मेन वुमेन जो पुरुष थे, जो महिलाएं थी, उनको ये जो नियम है, ये जो रूल्स है, इनको फॉलो करना बहुत ही मतलब कठिनाई जाती थी उनको। नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, और इसमें भी हजारों लोग, भगवान जो महावीर थे, जैनास के जो तीर्थंकर थे, उनकी सीख फॉलो करने के लिए, उनके विचार फॉलो करने के लिए हजारों लोग अपने घर बार छोड़कर उनके पीछे चलने लगे। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. और इसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया, और उसमें कुछ ऐसे लोग आए जो भी कुछ ऋषि मुनि संत देख सकते हैं, हम भिक्षु कह सकते हैं उन्हें क्या किया, प्रोवाइडिंग देम विथ फूड, उनको क्या सप्लाई किया, फूड सप्लाई किया, उनको फूड वो लोग प्रोवाइड करते थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, सबसे पहले जो जैनिज्म को सपोर्ट किया या फिर उसे अपनाया वो लोग थे ट्रेडर्स, व्यापारी लोग जो थे, उन्होंने जैनिज्म अपनाया। फार्मर्स who had to kill insect to protect their crops found it more difficult to follow the rules। अब इसमें जो फार्मर्स थे उनको क्या करना पड़ता है, जैनिज्म में जो महावीर थे उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी सजीव हो, कितना भी छोटा हो या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे आप नहीं मार सकते हो। तो फार्मर्स को अपना जो क्रॉप्स है उनको बचाने के लिए जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको मारना ही पड़ता था, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। ये जो जैनिज्म के जो रूल्स है उनको फॉलो करना थोड़ा सा उसमें उनको कठिनाई जाती थी, उनको डिफिकल्टीज आती थी। ओवर 100 of years जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और हजारों साल तक फिर क्या हो गया, जैनिज्म स्प्रेड होता चला गया, कहाँ कहाँ तक, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु एंड कर्नाटक, यहाँ तक उसका विस्तार हो गया। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। दे वेर रिटन डाउन इन द फॉर्म in which they are presently available at a place called
वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स एगो। आज भी एक प्लेस है वल्लभी नाम का गुजरात में, वहाँ पर जो भगवान महावीर की विचार है, विचारधाराएं है, उनके बारे में हमें अच्छी तरह से डीप में उसका नॉलेज मिल सकता है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है अबाउट आज से लेकर 1500 साल पहले जो भी कुछ ज्ञान प्रसारित हुआ था, नॉलेज प्रसारित हुआ था, वो उसके बारे में वल्लभी नाम का जो प्लेस है गुजरात में, वहाँ पर हमें जानकारी मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैप नंबर 7 जो कि पेज नंबर 105 पर दिया गया है, वो आपको अच्छे तरीके से उसका स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद है द संघ। द संघ के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब जो दो लोग आप यहाँ तक हमने देखे हैं, एक तो है बुद्ध जिसे सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, और दूसरे है जो जैनिज्म के या फिर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था महावीर। दोनों का भी जो उद्देश्य था वो एक ही था कि क्या करना, समाज में जागृति लाना, लोगों के विचारों में बदलाव लाना। तो वो क्या थिंक करते थे, क्या विचार करते थे, दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। अब वो क्या विचार करते थे कि जो लोग अपना घर बार छोड़ेंगे, सिर्फ वही लोग क्या करेंगे, अच्छा जो नॉलेज है वो प्राप्त कर सकेंगे। They arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their homes. अब जो भी कुछ लोग ज्ञान के तलाश में, नॉलेज की तलाश में अपने घर बार छोड़कर बाहर पड़े थे, उन लोगों के लिए जो बुद्ध थे या फिर जो महावीर थे, उन्होंने एक संघ की स्थापना की, एसोसिएशन की स्थापना की, जहां पर वो लोग रह सकते थे जिन्होंने ज्ञान की सर्च में या फिर नॉलेज के सर्च में अपना घर बार छोड़ दिया था। नेक्स्ट है द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वेयर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका। विनय पिटका नाम की एक बुक है, उसमें आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, अच्छे विचार समाज में प्रसारित करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इसके बारे में विनय पिटका नाम का एक बुक है, उसमें सब सारी जानकारी दी गई है। देखिए, फ्रॉम दीज वी नो दैट देयर वेयर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। अब मेन यानी कि पुरुष और वुमेन्स महिलाएं, इनके लिए अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग विचार श्रेणी यहाँ पर रखी गई थी। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ, जो सब पुरुष थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रेन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और अगर संघ यानी कि घर को छोड़कर संघ में आना हो तो बच्चों को क्या करना पड़ता था, अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स, जो भी कुछ नौकर या फिर गुलाम थे उनको अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन, जो लोग राजा के लिए काम करते थे उनको अगर संघ में जाना हो, संघ में शामिल होना हो, तो उनको राजा की परमिशन की जरूरत पड़ती थी। डेप्टर्स ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि जो भी कुछ कर्ज धारक थे, जो भी कुछ लोग कर्जा लेते थे, तो उनको जिससे कर्जा लिया है उन लोगों को के पास जाकर उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमें ज्ञान की तलाश में, नॉलेज की सर्च में संघ में शामिल होना है, संघ में हमें जाना है। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, और जो महिलाएं थी, महिलाओं को अगर संघ में शामिल होना हो तो उनको अपने जो पति थे, उनके जो पति थे, हस्बैंड्स की परमिशन उनको लेनी पड़ती थी। मेन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघ लेड सिंपल लाइव्स, और जो लोग संघ में शामिल होते थे वो बहुत ही सीधी सादी जिंदगी बसर करते थे। दे मेडिटेटेड फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, मेडिटेशन करते थे। एंड वेंट टू द सिटीज एंड विलेज टू बेग फॉर फूड, और वहाँ से वो विलेजेस में यानी फिर ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को क्या करते थे, बेग फॉर फूड, यानी कि वो भिक्षु बनकर फूड बेग करते थे, अन्न की मांग करते थे। ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स, यानी कि उनका एक फिक्स टाइमिंग रहता था। दैट इज व्हाई दे वेयर नोन एज भिक्षुज, द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगर। अब उनको क्या कहा जाता था, भिक्षुज, जिन्हें बेगर भी आज कहा जाता है। बेगर हम उनसे कहते हैं कि जो फूड की मांग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंड भिक्कुनीज। अब भिक्कुनीज किसे कहा जाता है, देखिए जो वुमेन बेगर रहती थी उनको भिक्कुनीज कहा जाता था। दे
taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrels that took place within the संघा. अब ये लोग क्या करते थे, अब किसी जगह पर अगर quarrel हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, तो उनको सुलझाने का काम भी संघ के द्वारा किया जाता था. Those who joined the sangha included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. अब इसमें सारे लोगों का समावेश रहता था. कौन कौन रहते थे देखिए, लेबरर्स, मर्चेंट, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बार्बर, स्लेव्स, इस तरह के लोगों का समावेश संघ में होता था. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. और उनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बुद्धा की जो सीख थी वो अपने शब्दों में लिखित कर दी. बुक्स उन्होंने लिखे और उनके जो विचार थे लोगों तक पहुंचाने का काम बुक्स के जरिए करने का प्रयास किया था. Many of them wrote down the teachings. Okay, some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघा. और उनमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ कविताएं लिखी, जिनमें से जिन कविताओं में से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि संघ की लाइफ कैसी रहती है, संघ के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं. ओके, उसके बाद है मोनास्टरीज. मोनास्टरीज क्या है देखिए, इसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे. टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर. अब लोग क्या करते थे, वो जो मॉन्क्स थे, वो जो भिक्षु थे, वो प्लेस टू प्लेस जाते थे, गांव गांव जाते थे. टीचिंग पीपल, लोगों को शिक्षा देने के लिए वो गांव गांव जाते थे. अच्छे विचारों को प्रसारित करने के लिए गांव गांव लोगों के पास वो जाते रहे. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल. अब वो रेनी सीजन अगर रहा, बारिश का मौसम अगर रहा, तो तभी वो क्या करते थे, एक जगह पे थोड़ी देर, थोड़ी समय के लिए रुकते थे. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. अब क्या होता था, बारिश के दिनों में रहना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता था, या फिर इधर उधर प्लेस टू प्लेस घूमकर लोगों को शिक्षा देना थोड़ा सा मुश्किल रहता था. इसलिए उनके सपोर्टर्स क्या करते थे, उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स का निर्माण करते थे. फॉर देम इन गार्डन्स, गार्डन हो या फिर, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, या फिर वो कहाँ पे रहते थे, जो नेचुरल केव्स रहती थी, गुफाएं रहती थी, उन गुफाओं में वो रहते थे. अब यहाँ पर आप गुफा का पिक्चर देख सकते हो. यहाँ पर ये जो गुफा आपको दिख रही है, ये क्या है, नेचुरल केव है. इस तरह की केव्स में वो लोग क्या करते थे, बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में वो रहा करते थे, और वहाँ पे रह के लोगों को नॉलेज देने का काम करते थे, अच्छे विचारों का प्रसारण करते थे. एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतता गया, मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स, बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे, जो भिक्षु लोग थे, जो भी कुछ अच्छे विचारों का प्रसारण करने वाले लोग थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, क्या हो गया, एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मॉनेस्टरीज वेर बिल्ट. दीज वेर नोन एज विहार्स. देखिए अब आगे आगे क्या हुआ कि उनके जो सपोर्टर्स थे, उनको क्या लगा कि जो मॉन्क्स या फिर नन्स है, उनको परमानेंट हाउस होना चाहिए, परमानेंट एक प्लेस होना चाहिए जहां पर वो रह सकते हैं. तो उनके लिए क्या किया गया, मोनेस्टरीज वेयर बिल्ट. मोनेस्टरीज, इसी को ही कहा जाता है विहार. विहारों की निर्मित की गई. ओके, द अर्लीस्ट विहार्स वेयर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक. सबसे पहले विहारों की जो निर्मित है वो किसकी सहायता से की गई, वुड, लकड़ी, और ब्रिक्स की सहायता से विहार निर्माण किए गए. सम वेयर इवन इन केव्स दैट वेयर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में जो भी कुछ केव्स थे, हिल्स थी, पहाड़ी इलाकों में भी इन विहारों की निर्मित की गई, इनका निर्माण किया गया. ओके, नेक्स्ट है अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस. अब बुद्धिस्ट जो बुक है वो क्या कहती है हमें, देखिए, just as the water of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. यहाँ पर एक संदेश दिया गया है कि जैसे एक नदी अपना सब कुछ भूलकर लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है, लोगों को पानी देने का काम करती है, और आखिर में जाके ओशियन में मिलती है, उसी तरह से वरना और आपकी जो कास्ट है, आपकी जो रिलीजन है, वो कोई मायने नहीं रखती है. आपकी जो विचार है वो विचार ही आपको बड़ा करते हैं, आपके विचार आपको
ऊंची सतह पर या फिर ऊंची जगह पर ले जाने का काम करते हैं, समाज में जागृति लाने का काम आप आपके अच्छे विचारों से कर सकते हो। ये और इस तरह के ऐसे कई थिंग्स, कई विचार बुद्धा ने अपने बुक के थ्रू लोगों को देने का प्रयास किया था। लोगों में उन्होंने वो अच्छे विचार, अच्छे संस्कार पहुंचाए थे। नीचे है, वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king। अभी विहार तैयार करने के लिए जगह की तो जो विहार तैयार करने के लिए जो भी कुछ जमीन लगती थी वो या तो कोई मर्चेंट देते थे, उनको प्रोवाइड करते थे, या फिर जो लैंड ओनर यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, या फिर वहाँ उन समय के जो किंग्स थे, राजाएं थे, वो क्या करते थे, विहार बनाने के लिए जगह देते थे, लैंड देते थे। द लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। जो लोकल के पीपल रहते थे वो क्या करते थे, बहुत सारा फूड्स यानी कि अन्नदान करते थे, क्लोथिंग्स देते थे, या फिर जो भी कुछ मेडिसिन्स, औषधि लगती थी उन लोगों को, वो क्या करते थे, वो सप्लाई करते थे, प्रोवाइड करते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और इसके बदले में मॉन्क्स और नन्स जो लोग थे, वो जो भिक्षु थे या फिर जो भी कुछ थिंकर्स थे, वो लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, उनको सिखाने का काम करते थे। ओवर द सेंचुरीज, शतकों में क्या होता है, देखिए, बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। अब इसके बाद के जो ईयर्स आए या फिर उसके बाद जो भी कुछ समय आया, जो बुद्धिज्म है, जो विचार है बुद्धिज्म के बिलोंगिंग, वो सारे विश्व में, सारे सब कॉन्टिनेंट्स में फैलने लगे, लोगों के पास वो विचार जाने लगे, लोगों में वहाँ पर बदलाव आना शुरू हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे विचार है, ये किसके द्वारा फैलाए गए थे, जो बुद्धिस्ट बुक्स है, जो बुद्धा ने लोगों को विचार दिए थे, जो महावीर थे, उन्होंने जो अपने विचार, अपने थिंकिंग्स, अपने गुड थॉट्स जो लोगों में पहुंचाए थे, अपना जो नॉलेज है वो लोगों में दिया था, वो नॉलेज लोगों की तरफ जो मॉन्क्स है, वो नन्स है, इन्होंने उसका प्रसार किया था, वो लोगों तक उन्होंने पहुंचाया था। इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।